हालेलुया, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु की स्तुति करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, अपने वचन से आज भी हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्या आप इंडिया से हमसे जुड़ रहे हैं या फिर विदेश से जुड़ रहे हैं, आप कभी भी सोशल मीडिया पर इन वचनों को सुनते हैं, वचन आपसे बात करेगा। क्योंकि प्रभु के वचन जीवित वचन हैं, इसलिए वचन हमसे बात करेगा और हमें जीवंत करेगा। आप क्रमानुसार इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हमने विश्वास किया है, हमारे विश्वास के जीवन में, भक्ति के जीवन में उसके प्रतिफल नजर आने चाहिए। साधारणतः लोग समझते हैं भक्ति का मतलब थोड़ी देर प्रार्थना करना, मनन करना, उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल में जीना, अपनी इच्छा के अनुसार जीना, सांसारिक मोह माया में जीना, उनके पीछे भागना, नाम कमाने का प्रयास करना, धन संपत्ति को इकट्ठा करना, और अगर नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, मतलब प्रभु ने हमें आशीष दी है, सोचना। ना केवल सांसारिक लोग, आजकल मसीही लोग भी ऐसा ही समझने लगे हैं। यकीनन जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया है, प्रभु उन्हें आशीष देते हैं। हम चाहे कितना भी प्रचार कर लें, आप चाहे कितना भी प्रचार सुन लें, पौलुस उसे केवल 3 वचनों में समाप्त कर देता है। आइए देखें, अपने बाइबलों को निकालें। पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय 5वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, आज्ञा का सारांश यह है, या फिर जो हम सिखाते हैं, हमारे उपदेश का, हमारे प्रचारों का, हमारी शिक्षाओं का, हमारे उपदेशों का सारांश यह है, द एसेंस, द कोर। तो आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। चाहे हम जो भी प्रचार सुने, उससे हमें क्या सीखना है, उसका सारांश क्या होना चाहिए, उसके द्वारा हमें हासिल क्या करना है, वह है शुद्ध मन। वचन हमें बताता है कि मन जो है वह चंचल होता है, मन धोखा देने वाला होता है। हमारा मन हमें धोखा देता है, वह हमें अपने आप को समझने नहीं देता। यह हम प्रभु के वचन को सुनने द्वारा ही समझ सकते हैं। संसार से या फिर मनुष्य के मन से बुरे विचार, अपवित्रता, व्यभिचार, 13 बुरी आदतों के विषय में हम वचन में पढ़ सकते हैं। यह सब कुछ हमें वहां नजर आता है। यह सब कुछ हमारे हृदयों से बाहर आता है और हमें अपवित्र करता है। देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय, उसकी 20वीं आयत। फिर उन्होंने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंताएं, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता ही निकलती है। यह सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। कितने बड़े लिस्ट को हम यहां देख सकते हैं। आज जो झगड़े वगैरह होते हैं, उनके कारण क्या है? जो हत्याएं होती हैं, उनके कारण क्या है? मनुष्य जो है वह स्वार्थ से भरा हुआ है। मनुष्य आज कामातुर है, मनुष्य आज लोभी है। एक मनुष्य का जो हृदय है वह इन्हीं तमाम बातों से भरा है। उसकी आशाएं यहीं पर हैं। मैं क्या कमाऊं, कैसे जल्दी पैसा कमाऊं, शॉर्टकट्स क्या हैं, मैं जल्द से जल्द कैसे पैसे कमा सकता हूं, क्या धोखाधड़ी ही एक अच्छा रास्ता हो सकता है, क्या रिश्वत लेने से ज्यादा पैसा कमाने पाऊंगा। इसी प्रकार की सोच, बुरे विचारों से उसका मन भरा पड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने वाले अपने हृदय को शुद्ध रख पाते हैं, विचारों को पवित्र रख पाते हैं। जब हम अपने हृदय को प्रभु पर लगाते हैं, इन सांसारिक बातों से अपने आप को बचाकर पवित्र हम रखने पाते हैं। यदि आपके हृदयों में प्रभु का निवास हो तो आप पवित्र रहेंगे। हृदय की पवित्रता से प्रेम करें। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो पहला शुद्ध मन को हम हासिल करने पाते हैं और दूसरा अच्छे विवेक को हासिल कर पाते हैं। अच्छा विवेक,
विवेक तो सब में होता है, पर क्या अच्छा विवेक है? कुछ लोग कहते हैं मेरे विवेक को यह ठीक लगता है। बुरे विवेक को बुरी बातें भी ठीक ही लगती हैं। अपनी दृष्टि में मियां मिठू नहीं बनना, प्रभु की दृष्टि के योग्य बनना है। प्रभु के गवाह के तौर पर अच्छे विवेक को प्रभु ने हमारे अंदर रखा है। जब हम गलती करते हैं, हमारा विवेक हमें कचोटता है। क्या ऐसा अनुभव है? मान लीजिए अगर हमने कोई गलती की है तो हमारा विवेक हमसे कहता है यह गलत है, यह पाप है, यह धोखा है। तीसरे मनुष्य से पहले हमारा विवेक बताता है। कई लोग विवेक की चेतावनी पर ध्यान नहीं देते। जब हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हमारा विवेक मर जाता है या फिर कोमा में चला जाता है, मानो वह सो गया हो। आजकल आपने कारों में देखा होगा ना, जब हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो बीप बजने लगता है। और मान लीजिए कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर के बाद वह बंद हो जाता है। लगाना है तो लगाओ, नहीं तो जाके मरो, है कि नहीं? वो बंद हो जाता है। तो जब आपका विवेक आपको कचोटता है और अगर आप ना सुने तो वह चुप हो जाता है। आपको लगता है कि आप ठीक ही हैं। लेकिन जिनका विवेक ठीक है, अगर एक छोटी सी गलत बात वे करें, एक छोटी गलती वे कर लें, कोई अपवित्रता कर लें, झूठ बोल दें, तो रात को उन्हें नींद नहीं आती। इसीलिए जो मसीह के संतान हैं वे शुद्ध हृदय वाले होते हैं। जितनी जल्दी क्षमा मांगनी चाहिए वे मांगते हैं। जितनी जल्दी दूसरों को क्षमा करना चाहिए वे तुरंत क्षमा करते हैं। जितना अधिक प्रभु के करीबी में जा सकते हैं उतना अधिक वे प्रभु के करीबी में जाते हैं। क्या आप में प्रभु के लिए ऐसी एक भूख है? प्रभु के साथ मुझे ठीक रहना है, पड़ोसियों से प्रेम करना है, प्रभु के प्रेम से मुझे उन्हें प्रेम करना है। जिन विषयों को लेकर मेरा विवेक मुझे कचोटता है उन्हें मुझे ठीक करना है, उन्हें मुझे छोड़ना है। ऐसी समझ जब हम प्रभु के वचन से सुनते हैं, उनके जीवित वचन को सुनते हैं, हमारा विवेक हमें कचोटता है और हम अपनी गलती समझ पाते हैं। क्यों ना हम अपने विवेक को शुद्ध रखें। शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास। दरअसल मसीहियत का मतलब ही विश्वास है। हर चीज के लिए सबूत मांगने वाला फिर विश्वास की बात कैसे कर सकता है बताइए? उद्धार पाने वालों का वास्तविक स्वरूप है विश्वास। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है विश्वास। सब कुछ देखने के बाद, महसूस करने के बाद वह विश्वास कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वे मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, तीसरे दिन वे मृत्यु को हराकर पुनरुत्थित हुए और वे शीघ्र ही आने वाले हैं। जब हम इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हम अपने आप को उन्हें समर्पित करते हैं। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, उनके संतान होने का अधिकार पाते हैं, उनके क्रोध से बचने पाएंगे, स्वर्ग जाने पाएंगे। कपट रहित विश्वास स्वार्थी विश्वास नहीं। यहां हम अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे। कपट रहित विश्वास, विश्वास सुनने से आता है। जब आप मसीह के वचन को सुनते हैं तो आपके जाने बिना ही आप में विश्वास पनप रहा होता है। जब आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, आपका हृदय शुद्ध हो रहा होता है। कुछ लोग जो है अपने हृदय को जब वचन को सुनते हैं, अपने हृदय को परखते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु के और करीब जाते हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग अपने विवेक की आवाज को ना सुनकर, वचन जब हृदय में काम कर रहा होता है उसे अनसुना कर, अनदेखा कर प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु के वचन को केवल सुनने से नहीं, सुनकर विश्वास करने से जीवन में चमत्कार देखेंगे। क्या आप में शुद्ध मन है? क्या आप में कपट रहित विश्वास है? क्या आप अपने विवेक की रक्षा करने पा रहे हैं? वचन सुनने पर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे शुद्ध मन दें, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करें, प्रभु मेरे अंदर एक अच्छे विवेक को आप उत्पन्न करें। ऐसी प्रार्थना करें। कुछ लोगों का विवेक दोषी होता है। दोषी विवेक का मतलब, एक बार जब विवेक गलती कर लेता है वहां डेड सेल्स आ जाते हैं। दूसरी बार गलती करने पर दर्द महसूस नहीं होगा। ऐसे मोटे विवेक वाले आज कई सारे लोग होते हैं। कई लोगों का विवेक तो पूरी तरह मर गया है, लेकिन प्रभु का वचन हमें जीवित रखता है। इसलिए जब हम वचन सुनते हैं, जीवित और अच्छा विवेक हमारे अंदर होता है। आपका विवेक कैसा है? दूसरे लोग आपकी गलतियों को उजागर करने से पहले क्या आप उसे समझ पाते हैं? क्या उसे मानकर आप उसे छोड़ने पा रहे हैं? अगर ऐसा कर पा रहे हैं, मतलब प्रभु के वचन को सुनने का लाभ हो रहा है। यह उसका प्रतिफल है, यह उनकी आशीष है। जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, बिना विश्वास के हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम स्वर्ग के भागी नहीं हो सकते। प्रभु हैं, स्वर्ग है, यह हम आज विश्वास करते हैं।
ऐसा विश्वास हमें कब आता है? जब हम वचन से सुनते हैं। लोग पूछते हैं, हमें वचन सुनने की आवश्यकता क्या है? जब हम प्रभु के वचन से सुनते हैं, प्रभु का वचन हमारे भीतर कार्य करता है। वह हमें जीवित रखता है, हमें शुद्ध मन और अच्छा विवेक देता है। उतना ही नहीं, हमारे अंदर कपट रहित विश्वास बढ़ता है। जब हमारे अंदर शुद्ध मन होगा, अच्छा विवेक होगा, कपट रहित विश्वास होगा, उसके द्वारा प्रभु का प्रेम शहद के समान हमसे बहेगा। प्रेम मतलब सांसारिक प्रेम नहीं, मसीही प्रेम अलग है। यीशु मसीह प्रेम के स्वरूप हैं। जिनमें प्रेम नहीं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। पौलुस कहता है, भले ही मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, भले ही मैं भविष्यवाणी करूं, पहाड़ों को हटाने का विश्वास मुझ में हो, अपनी संपत्ति में गरीबों में दान कर दूं, अपने शरीर को मैं जलाने के लिए दे दूं, लेकिन अगर मुझ में प्रेम नहीं तो यह सब व्यर्थ है। बिना प्रेम की भक्ति मसीही भक्ति नहीं हो सकती। अपने लाभ के लिए मसीही भक्ति दिखाना कोई भक्ति नहीं है। उन दिनों में मिशनरियों ने हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, सब कुछ धर्म परिवर्तन के लिए बनाया है। आज कई लोग ऐसा कहते हैं। उन दिनों में अपनी जान हथेली पर रखकर, अपने देश को छोड़ दूसरे देश आकर, जहां स्त्रियों का सम्मान तक नहीं होता था, ऐसे देश में आकर उन्होंने विमेन्स कॉलेज खोले। रोड पर भीख मांगने वाले भिखारियों के पास जहां इलाज की सुविधा नहीं थी, उनके लिए हॉस्पिटल्स खोले। वे कौन है जानते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी सेवा की। क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम उन्हें प्रेरित करता था। इसलिए अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, जैसा प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने वह जीकर दिखाया। सुनिएगा, एक मसीही अपने पास जो है उसे बांटे बिना नहीं रह सकता। अगर आज कोई ऐसा है जो अपनी आशीषों को नहीं बांटता, जो उसके पास है नहीं देता, मतलब वह एक सच्चा विश्वासी नहीं है। इसीलिए ही आज संसार में वास्तविक मसीही की कमी होती जा रही है। क्रिश्चियन कहलाने वाले बहुत हैं, कई लोग आज प्रचार भी करते हैं, लेकिन जहां शुद्ध मन नहीं है, जहां अच्छा विवेक नहीं है, जहां कपट रहित विश्वास नहीं है, ऐसे प्रचारकों के प्रचार को सुनने से ना ही कोई बदलाव आएगा, ना ही कोई परिवर्तन। क्या आज जो वचन आप सुनते हैं, वह वचन आपके जीवन में बदलाव ला रहा है? जब कभी आप ऐसे वचनों को सुनते हैं जहां आपका मन शुद्ध हो रहा हो और आपका विवेक अच्छा हो रहा हो और आप में कपट रहित विश्वास पनप रहा हो, वह प्रभु का कार्य है। उसमें मसीह का प्रेम है। केवल अपनों से नहीं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने वचन कहता है। जो आपके लिए बुरा करते हैं, उनके लिए आप भला करें। बुराई को बुराई से नहीं, लेकिन भलाई से जीतें, प्रभु कहते हैं। क्यों ना प्रभु के इन वचनों को हम हमारे जीवन में क्रियान्वित होने दें। आज आपके आत्मिक जीवन की स्थिति क्या है? लंबे अरसे से आप प्रभु के वचन को सुनते आ रहे हैं। क्या इन वचनों को सुनने द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है? क्या आप में अच्छा विवेक बढ़ रहा है? कपट रहित विश्वास पैदा हो रहा है? इस लाइव के बाद थोड़ी देर घुटनों पर आकर प्रार्थना करें। अगर आपके मन में कोई और संदेह हो तो 9884907779 पर हमें वॉइस मैसेज भेजें या फिर टेक्स्ट करें। मैं आपको पूरी तरह यकीन दिलाता हूं, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी बरती जाएगी और प्रभु के वचन में और अधिक दृढ़ होने में, आत्मिक जीवन में बलवंत होकर आगे बढ़ने में हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। रिवाजी विश्वास से या दस्तूरी विश्वास से या फिर निष्फल प्रथाओं से या फिर सांसारिक रीति रिवाजों से हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता नहीं है। क्यों ना हम विश्वास में बढ़ें। इसलिए हमने वचन सुना है, हम बाइबल पढ़ते हैं, कहने वाले लोग, क्या आप में शुद्ध मन है? क्या आप अपने विवेक की रक्षा करने पा रहे हैं? क्या आप में जो विश्वास है, क्या वह वास्तविक है? क्या वह स्थिर है? क्या मेरे अंदर से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम झलकता है? परख कर देखें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, पीढ़ी दर पीढ़ी हम मसीही हैं कहते हैं, हमने बाइबल कई बार पढ़ा है कहते हैं, लेकिन आज हमारी आत्मिक अवस्था क्या है? आज हमारी आत्मिक स्थिति किस हाल में है, हम समझ नहीं पाते। प्रभु, यदि आज इन वचनों को सुनने वालों में से कोई ऐसी परिस्थिति में हो तो उनके जीवनों में प्रभु आप कार्य करें, उनके जीवन में एक नयापन आने पाए। प्रभु, होने दें कि आज
आप उन्हें अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र करके उन्हें एक नया मन दें, शुद्ध मन, अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास आज उनमें पनपने पाए प्रभु। मसीह का प्रेम आज से उनके जीवनों से झलकने पाए प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।